हाय एवरीवन। आज हम लोग रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन देखने वाले हैं। रोटेशन मोशन का एक टॉपिक है and ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से टाइम देकर समझने की कोशिश करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी, कोई सा भी बॉडी हो सकती है, मैंने यहाँ पे एक बॉडी ली है और जो कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस तरह से रखी हुई है। ओके, नाउ यहाँ पे फोर्स लाइक सबसे बेसिक फोर्स जो कि हमेशा लगता है दैट इज mg। ओके, mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया है p, तो क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन होगा? होगा ना। ओके, तो रिलेटिव मोशन होगा तो क्या इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से। ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? लाइक इसको मैं अच्छे अच्छे डायग्राम में लिखूँ तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg साइन थीटा माइनस एफ। यहाँ पे माइनस एफ आ गया, लाइक अलोंग द प्लेन ये है हमारा mg साइन थीटा एंड अप द प्लेन इज एफ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू ए। यहाँ पे हमें f की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि f जो है इस सिस्टम को एक टॉर्क दे रहा है। f के लिए हम f के टॉर्क के लिए हम कैसी इक्वेशन लिखेंगे? लाइक दिस इज द r एंड दिस इज f। ओके, तो ये सिस्टम को इस तरह से रोटेट कराएगा विथ एन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टॉर्क ड्यू टू f इज f इंटू आर। सिंपल है, f into r, r is the perpendicular distance of the point of contact p and f is the force of friction। okay, तो ये किसके इक्वल होगा? I into अल्फा के इक्वल। I is the moment of inertia, okay, alpha is the angular acceleration। okay, now okay, now यहाँ पे सेम डायग्राम है ना, जो भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो भी इक्वेशन था वहाँ पे हम f की वैल्यू डाल देंगे। f की वैल्यू हमने क्या निकाला था अभी? I इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई आर। आर इज द रेडियस, लाइक f इंटू आर था, f इंटू आर इज आई अल्फा, तो ये हमारा r इधर चला गया तो ये हमारा हो गया f की वैल्यू। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नेट फोर्स डाउन द प्लेन क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा माइनस आई अल्फा बाई आर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स डाउन द प्लेन। तो नेट फोर्स डाउन द प्लेन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। ओके, सिंपल है। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने f लिखा हुआ है, लाइक mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखें, लाइक इस डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर मैं देखूं तो ये है n एंड ये है mg cos थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू mg cos थीटा, राइट। तो ये इक्वेशंस तो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। मैंने तीन इक्वेशन यूज किया है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज n इक्वल्स टू mg cos अल्फा, एक टॉर्क की इक्वेशन एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा, थर्ड वन इज the force equation along the plane that is mg sin theta minus f equal to m into a। a is what? Acceleration down the plane। सिंपल है। नाउ हम देख सकते हैं कि अगर ये f होगा तो क्या इसमें इस डायरेक्शन में अल्फा आएगा? अल्फा का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। देख सकते हैं। नाउ नाउ यहाँ पे हमारा इक्वेशन फाइनली क्या आएगा? तो वहाँ पे हमने लिखा था कि m, लाइक मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देती हूँ, m इंटू ए इज इक्वल टू वॉट? m इंटू ए इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस आई अल्फा डिवाइडेड बाई आर।
राइट। अब अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, अगर मैं कहूँ ये जो सिलेंडर है या स्फेयर है जो भी है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, सिंस there should not be any relative motion between the point P and the point on the inclined plane। तो inclined plane की एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो, तो इसका भी एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये एंगुलर एक्सेलेरेशन इसका किधर था, इधर, एंड एक्सेलेरेशन किधर था, इधर, तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा आर। ओके, यहाँ पे अल्फा आर मैंने स्मॉल लिया तो इसको स्मॉल कर देती हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, ए शुड बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू स्मॉल आर, राइट। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए पी क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस अल्फा आर इक्वल्स टू जीरो, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा आर, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देंगे, लाइक अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई आर, ए बाई आर। ओके, तो यहाँ पे ए की अल्फा की वैल्यू डालते ही हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, लाइक एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, सिंपल है, राइट। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई एम प्लस आई इंटू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इसी आई को क्या हम एम इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लिखते ही हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, राइट। यहाँ से एम एम जो है वो हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन जो है हमारा ये आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दिस। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी में भी यही रिलेशन होगा, लाइक मैंने यहाँ पे वेलोसिटी डिस्कस नहीं किया है, तो वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी में भी सेम रिलेशन होगा, लाइक this, okay, v equals to omega r, since this point P should not have any net velocity because the point on the inclined plane is not having any velocity। तो दोनों पॉइंट का सेम होना चाहिए, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। ओके, थैंक यू so much for watching the video, please subscribe the channel, bye for now।